नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आज के प्रसंग में एक नए विषय के साथ। हमने कल प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी, आज माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा का वो स्तर जो प्रारंभिक स्तर के बाद का है लेकिन कॉलेज के पूर्व का है, माध्यमिक शिक्षा का स्तर कहलाता है। आमतौर पर इसे भी दो स्तरों में बांटा जाता है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं को साधारणतया माध्यमिक और कक्षा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है। यह स्कूली शिक्षा का अंतिम स्तर है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने सुचारू जीवन के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता है। पश्चिमी देशों में इस स्तर की पढ़ाई को अक्सर हाई स्कूल ग्रेजुएट कहा जाता है। पश्चिम में अधिकांश लोग हाई स्कूल पूरा करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। केवल वही लोग उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश लेते हैं जिन्हें अकादमिक क्षेत्र में जाना हो या वे शोध कार्य में रुचि रखते हो। तकनीकी योग्यता चाहने वाले लोग तकनीकी कॉलेजों में आगे की पढ़ाई करते हैं। तात्पर्य यह है कि माध्यमिक स्तर की पढ़ाई युवाओं को जीवन और रोजगार के कौशल सिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को इस चित्र से बेहतर समझा जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस शिक्षा से आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है वही सच्ची शिक्षा है। आइए देखें भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या है। हमारे देश में माध्यमिक स्तर पर अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं हैं। सबसे पहले तो सरकारी स्कूल हैं जो लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। लगभग इसलिए कि बहुधा सरकारी स्कूलों में भी माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की फीस ली जाती है, जैसे परीक्षा फीस, साइंस फीस, स्पोर्ट्स फीस आदि। दूसरे वो निजी स्कूल हैं जो गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है। इनमें से कुछ को शासकीय अनुदान भी मिलता है। इनकी फीस सरकारी स्कूलों से कुछ अधिक होती है। माना जाता है कि इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है। तीसरी श्रेणी में वो स्कूल हैं जो बिजनेस के रूप में लाभ कमाने के लिए चलाए जाते हैं। इन स्कूलों की बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है और फीस भी बहुत अधिक होती है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लिए ऐसे स्कूल होते थे। उदाहरण के लिए रायपुर में राजकुमार कॉलेज, ग्वालियर में सिंधिया स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज आदि। इनकी फीस इतनी अधिक थी कि इसमें राजा महाराजाओं के बच्चे ही पढ़ पाते थे। आज के कुछ बड़े ब्रांड के स्कूल तो इनसे भी महंगे हैं और कुछ की फीस तो लाखों में है। उम्मीद की जाती है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा, गणित, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। 10वीं कक्षा तक सभी विषय अनिवार्य होते हैं, इसलिए 10वीं कक्षा तक ही यह सारा ज्ञान बच्चे को मिल जाना चाहिए। 11वीं और 12वीं कक्षा में बच्चों को संकाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान, कला, कॉमर्स, कृषि आदि संकाय को चुन सकते हैं। अतः यह मानना चाहिए कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में कुछ विशेषज्ञता प्रारंभ हो जाती है। यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर बच्चों को संस्कार, नैतिकता, संवैधानिक मूल्य आदि भी सिखाए जाएंगे, जिससे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। पुस्तकालयों में समय व्यतीत करके पढ़ने की आदत डालना, खेल, कला, क्राफ्ट आदि सीखना भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में शामिल होना चाहिए। जरा देखते हैं कि हमारे स्कूल इन सभी बातों में कितने सफल हैं। अधिकांश सरकारी स्कूलों में खेल मैदान, अच्छे पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि हैं ही नहीं। कला और खेल के शिक्षकों का नितांत अभाव है। शिक्षकों की कमी लगातार बनी रहती है। कक्षा में इतने अधिक बच्चे होते हैं कि शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चे पर अलग से ध्यान देना संभव ही नहीं होता। शिक्षक का उद्देश्य केवल कोर्स को किसी प्रकार पूरा करना होता है। इसका परिणाम यह है कि बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। कई स्कूलों में तो कोर्स भी पूरा नहीं होता। परीक्षा का भय इतना अधिक है कि कई बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या की घटनाएं भी यदाकथा होती रहती हैं। परीक्षा का भय किस हद तक है यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को परीक्षा के समय बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत सरकार ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या RMSA प्रारंभ किया है। इस योजना में माध्यमिक स्कूलों में अधोसंरचनाएं विकसित करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है, परंतु यह धन पर्याप्त नहीं है। कई राज्य सरकारों ने माध्यमिक स्तर पर बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास किए हैं।
दिल्ली की सरकार के प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक आलेख भी लिखा है। दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया की इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश यहां पर आप देख सकते हैं। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के महान सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर एक योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत लगभग 600 स्कूल संचालित हैं। कुछ समय पूर्व तक यह योजना बड़ी लोकप्रिय मानी जाती थी। कई निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकार द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश ले रहे थे। लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट थी, परंतु सरकार बदलने के बाद नई सरकार को इन स्कूलों में खामियां नजर आई हैं और उन्होंने इन स्कूलों पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। किसी भी योजना को बेहतर बनाने की सोच अच्छी है, परंतु यदि इस अत्यंत लोकप्रिय और कल्याणकारी योजना को बंद किया गया तो यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही होगा। पिछले साल से भारत सरकार ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत हर विकास खंड में 2 स्कूलों का चयन करके उन्हें सर्व सुविधा संपन्न बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। यह अच्छी पहल है, परंतु इतनी कम संख्या में स्कूलों का चयन करने से सभी स्कूलों तक पहुंच पाने में बहुत देर हो जाएगी। आइए बात करते हैं शिक्षा और राजनीति की। शिक्षा को राजनीति से अलग देखना संभव नहीं है। राजनीतिक दल बहुधा माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अपने राजनीतिक मत और सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम मान लेते हैं। हाल के वर्षों में सिलेबस को होने वाले विवादों का कारण यही रहा है। उदाहरण के लिए टीपू सुल्तान या मुगलों के चैप्टरों को पाठ्यक्रम से बाहर करना। मुगलों से संबंधित चैप्टर हटाने पर कई टीवी चैनलों में डिबेट भी हुई थी। इसी तरह की एक डिबेट न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ की यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसके कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो मुगलों से जुड़े पाठ नहीं पढ़ पाएंगे या उन्हें नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि उनकी जगह होगी भारत का गौरवशाली इतिहास। इसके साथ ही होगा जो और दूसरी विभूतियां हैं देश की, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही रोहित नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, महाडिबेट में। दिनेश गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अच्छी बात है, आक्रांताओं के पाठ आप हटा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि केवल पाठ हटा देने से, पाठ्यक्रम हटा देने से मुगलों का क्या गलतियां जो हुई पिछले सालों में, दशकों में, वो खत्म हो गई, दुरुस्त हो गई? जी प्रशांत जी, ये विषय जो है आक्रांताओं को पढ़ाने बताने या उसका नहीं, जिस लेवल पर ये हटाए जा रहे हैं जी, उस लेवल पर आपको बौद्धिक विकास के लिए या करियर के लिए आपकी किन चीज़ों की आवश्यकता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये, यदि आपको लगता है कि इसको पढ़ने वाले आगे इतिहास के विद्यार्थी हो सकते हैं, और इतिहास में आप मुगलों के इतिहास को के बिना तो आप भारत के इतिहास की बात ही नहीं कर सकते ना, अंग्रेजों की आप बात ही नहीं कर सकते। तो आप किस स्वरूप में पढ़ाना चाहते हैं? आप यदि आक्रांता के रूप में पढ़ाई जा रहे हैं तो इसका ये गौरवशाली परंपरा नहीं हुई कि हम मुगलों की कोई गौरवशाली परंपरा पढ़ाए। यदि वो आक्रांता के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं तो आक्रांता थे तो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप किस रूप में, जगह पर महामंडन भी दिखता है। नहीं, महामंडन देखिए, जो भी घटनाक्रम है आप उसे किस स्वरूप में पढ़ाना चाहते हैं? हर लेवल की जो इन विवादों के कारण मूल प्रश्न कहीं खो ही जाता है। दरअसल जो प्रश्न हमें पूछना चाहिए वो तो यह है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के बाद हमारे युवा रोजगार के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए कितने तैयार हैं और जीवन को जीने की कला उन्होंने सीखी है या नहीं। यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर हां में दे सकते हैं तभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को सफल कह सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने की है। यदि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ कोई हुनर भी सिखा सकें तो वो अपने लिए रोजगार खोज लेंगे। छत्तीसगढ़ में इसके लिए एक अच्छी पहल की गई थी। इस पहल के द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ
आईटीआई का प्रशिक्षण भी दिया गया और उन्हें आईटीआई की परीक्षा में बैठकर आईटीआई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर भी मिला। ऐसा करने से 12वीं पास करने के बाद बच्चों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। भारत सरकार अब ऐसी ही योजना पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। जब यह कोर्स प्रारंभ हुआ था उस समय मैं प्रमुख सचिव के रूप में था और दूरदर्शन रायपुर ने इस संबंध में मेरा एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने इस कोर्स के बारे में विस्तार से बताया था। मैं आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश यहां पर दिखा रहा हूं। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 10th और 12th के कोर्सेज में आप उद्योगों को भी जोड़कर उसके संबंधित कोर्सेज बच्चों को देंगे ताकि वो आराम से रोजगार प्राप्त कर सके। तो कैसे, कौन से उद्योगों से जोड़ा जाएगा बच्चों को या किस तरह का उन्हें कोर्स दिया जाएगा? क्या एक कुछ भूमिका आप लोगों ने बनाई होगी, रणनीति बनाई होगी? जी, तो मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये तय किया है और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है कि विकासखंड स्तर पे जहाँ पे स्कूल है और जहाँ पर आईटीआई है वहाँ पर कलेक्टर साहब जाएंगे और उसके आसपास जो भी उद्योग हैं जी, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। और छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। हमारे पास माइनिंग है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोटर रिपेयर है, ड्राइविंग है, बहुत उद्योग हैं। तो उनके साथ बैठक करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन उद्योगों की आवश्यकता क्या है जी, और उसके हिसाब से ट्रेड चयनित करेंगे। अच्छा, तो वहां से उनसे पहले चर्चा करेंगे। और अंत में इतना ही कहना काफी है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा में बहुत भेदभाव है। जहां कुछ स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलती है, वहीं अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। यदि आपके पास अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो आपके बच्चे को अपना भविष्य गढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। आशा है कि इस स्थिति में सरकार कुछ करेगी और जल्दी ही बदलाव आएगा। नमस्कार।